नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो होप आपको कल अनडायरेक्टेड साइकिल का लॉजिक समझ आया कि क्या हम लोग कर रहे थे उसमें, है ना? तो नॉर्मल डीएफएस बीएफएस का मेन टेम्पलेट जो था वही यूज़ कर रहे थे और ऊपर से जस्ट एक पेरेंट लॉजिक लगा दे रहे थे अनडायरेक्टेड साइकिल में, है ना? अनडायरेक्टेड साइकिल डिटेक्ट करने के लिए यानी अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो आज हम लोग देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे हम लोग साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं, या इसको बोलो डायरेक्टेड साइकिल कैसे डिटेक्शन करना है हम लोगों को। तो जस्ट पेरेंट लॉजिक हटा देंगे एंड उसके जगह पे हम लोग एक ट्रेसर डाल देंगे पाथ विजिटर डीएफएस के लिए। और बीएफएस के लिए ऑलरेडी हम लोग इंट्यूशन ले लिए कि कौन सा एल्गोरिदम आएगा। और यहाँ पे हम लोग जस्ट इन डिग्री देखेंगे कि कितने एरोज हैं हमारे उस नोड को, और देखेंगे जो जीरो रहेगा जिसका इन डिग्री उसको हम लोग पुश करेंगे क्यू में, और फिर नेबर्स चेक करेंगे। और वैसे ही करके नेबर्स का हम लोग इन डिग्री घटाते जाएंगे, जैसे जीरो आएगा तो वैसे ही हम लोग फिर से क्यू में डालेंगे और प्रोसेस कर देंगे। और लास्ट में अगर कोई मान लो बच गया कि जीरो किसी का नहीं हुआ तो वो वहीं पे साइकिल डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आओ देखते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग डायरेक्टेड साइकिल डिटेक्शन। ओके आओ, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि हम लोग को एक ट्रेसर चाहिए। अनडायरेक्टेड साइकिल में जब हम लोग डीएफएस अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए था, पेरेंट लॉजिक। कि यहाँ पे जो था हमारा जो भी नोड आ रहा था विजिट कर रहे थे कि हाँ ये हम लोगों ने विजिट कर लिया, उसके बाद पेरेंट चेक कर रहे थे उस नोड का कि अगर वो पेरेंट नहीं सॉरी नेबर चेक कर रहे थे, अगर नेबर्स यानी एडजेसेंसी लिस्ट का उसमें देख रहे थे वही नेबर्स हैं तो वो विजिटेड नहीं है तो डीएफएस अप्लाई करो। और ये मुझे रिटर्न देगा पेरेंट को ताकि मैं डिसीजन बना पाऊँ। ठीक है, यानी ट्रू है। ओके, तो ये ट्रू दे देगा तो मतलब कि साइकिल है, या साइकिल नहीं है कि जस्ट हाँ ट्रू है, हो गया मार्क हो गया जस्ट। ठीक है, और एल्स सिर्फ यहाँ पे नेबर मान लो कि नेबर जो आया वो नेबर पेरेंट नहीं है। नहीं है तो जस्ट प्रिंट कर दो साइकिल और रिटर्न ट्रू कर दो। ओके, हम चाहते तो यहाँ पे प्रिंट इसके जगह पे इस चीज़ पे कर सकते थे, बट ये बेटर अप्रोच नहीं है। ये अगर वहाँ पे प्रिंट हम लोग नहीं करें, डायरेक्ट वहीं पे कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो, तो ये ज़्यादा बेटर है हम लोग का इसमें अनडायरेक्टेड में। बट डायरेक्टेड में हम देखेंगे कि प्रिंट जो है हमारा यहाँ ना करने के बजाय यहाँ पे करेंगे, क्योंकि पाथ ट्रेसेबिलिटी है ना, एक पाथ हम लोग डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ पेरेंट। जो पेरेंट मिलेगा यहाँ तो पेरेंट चेक कर रहे थे कि अगर फिर से वही नॉड मिल गया बट वो पेरेंट नहीं है तो वो साइकिल है अनडायरेक्टेड में। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं इसी कोड को ले लेता हूँ। ओके, मैं इसी कोड को लेता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाओ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो पेरेंट है यहाँ पे ना, पेरेंट की जगह पे मैं इसको चेंज कर दूंगा पाथ विजिटेड। ठीक है, पाथ विजिटेड कर लो, या ट्रेसर नाम कुछ भी दे दो क्योंकि ये ट्रेस करेगा, है ना, हर एक कंपोनेंट का ट्रेस करेगा ये। ओके, तो कंपोनेंट हम लोग को ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। ओके, तो यहाँ विजिटेड है और विजिटेड को कर लिए तो पाथ विजिटेड को भी शुरू में मेरे को सारा फॉल्स करना पड़ेगा, है ना। शुरू में तो सारा फॉल्स है तो ये कॉपी क्या करेगा, विजिटेड को ही कॉपी करेगा। बट ये परमानेंट कॉपी है मेरा सारे कोड में, और ये टेम्पररी है पर कंपोनेंट वाइज। एक कंपोनेंट में खत्म हो गया तो फिर से वो फॉल्स में आ जाएगा। ठीक है, स्टेट हमारा फिर से रीस्टोर हो जाएगा इसका, क्योंकि हम लोगों को साइकिल डिटेक्ट करना है ना। और यहाँ पे हमारा मेन एम क्या है कि नोड विजिट करो, है ना, हर एक नोड विजिट करो, उसको ट्रू मार्क करो और नेबर्स चेक करो। ठीक है, नेबर्स चेक करने के बाद अगर नेबर नहीं है ना, नेबर नहीं है तो फिर सेम ऐसे ही, नेबर नहीं है तो उसको मार्क कर दो, डीएफएस अप्लाई करो और बताओ कि हो गया क्या, हाँ ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो पेरेंट वाला लॉजिक नहीं लगेगा, है ना। तो नेवर नॉट इक्वल टू क्या, नेवर क्या नहीं होना चाहिए हम लोग का यहाँ पे, अगर आप सोच पाओ तो। ये ऐसे, ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे नेवर, जो नेवर से ही तो यहाँ पे कर रहे हैं तो सेम पाथ में मेरे को सेम पाथ जा रहा हूँ। अब मेन हम लोग का यहाँ पे जो ट्रू कर रहे हैं तो ये पाथ विजिटेड भी यहाँ पे मेरा ट्रू होगा। पाथ विजिटेड भी हम लोग मार्क कर दे रहे हैं कि हाँ इसको ट्रू करो कि मेरा ये सिंगल पाथ में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हर एक कंपोनेंट को विजिट करेगा मेरा, है कि नहीं। और यहाँ पे मान लो एक इफ कंडीशन दे देंगे कि इफ है, अगर ये चीज़ मेरा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कुछ आ गया मेरा ट्रू या फॉल्स, यानी मोस्टली ट्रू है ये इफ है, क्योंकि तब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं साइकिल, क्योंकि पूरा कंपोनेंट चेक करना है यहाँ पे, हम लोग को स्टॉप नहीं करना है कहीं भी, है ना। तो पूरे कंपोनेंट से मिल गया कुछ ना कुछ आंसर, ट्रू या फॉल्स तो मिलेगा मिलेगा ही मेरे को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग अगर कर दें आ, क्या ये पाथ विजिटेड कर दे अगर हम लोग यहाँ पे,
ऐसे करके पाथ विजिटेड नोड जो है मेरा क्या है, ऑलरेडी है, ठीक है। एक पाथ विजिटेड मेरा ऑलरेडी है क्या, नेबर का, है ना, ये ऑलरेडी है मेरा, तो रिटर्न ट्रू कर दो मेरा, है ना। और अगर हम लोग बाहर चले जाए जहाँ यहाँ फॉल्स है, तो पाथ विजिटेड को हम लोग ये जो है, क्योंकि कंपोनेंट खत्म हो गया है ना, कंपोनेंट खत्म हो गया, अगर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है मेरा, तो और ये टेम्पररी था हमारा ट्रेसर, है ना, ट्रेसर मेरा टेम्पररी था, तो यहाँ पे ये चीज़ कर देंगे, इसको फॉल्स बना देंगे, है कि नहीं, इसको फॉल्स बना देंगे, सिंपल से कर देंगे इसको फॉल्स बना के। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये काम करेगा, या फिर कुछ इशू अभी भी इसमें लग रहा है आपको, या फिर नहीं समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं विजुअलाइज भी कर दूंगा आपको। तो जीरो नोड जो है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। नोड जीरो, इंडेक्स मेरा नोड ही रिप्रेजेंट करता है ना, अगर चाहे तो डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ लिस्ट है। ओके, नोड जीरो मेरा, उसका एडजेसेंट वन है ना? और नोड वन का एडजेसेंट टू है ना, नोड वन का एडजेसेंट टू है, और नोड टू का एडजेसेंट थ्री है ना, और नोड टू है, ठीक है, नोड टू का एडजेसेंट थ्री है, और थ्री का कुछ भी नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली साइकिल नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ पे वन पे हम लोग कर देंगे, तो सिंपल हो जाएगा, नोड थ्री का एडजेसेंट, तो ये एक साइकिल दिख रहा है हम लोगों को, है ना। बट अभी इसमें एक ही कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट नहीं है, हम लोग चाहते तो इसमें और भी कंपोनेंट कर सकते थे, तो हम लोग को ये चीज़ भी हम लोग को पता चल जाएगा, बट ये पूरा एक रन में करेगा, ये पूरा एक डीएफएस करेगा, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा मेरे को यहाँ से, आइदर ट्रू या फॉल्स, या तो फॉल्स करेगा तो पाथ विजिटेड पूरा फॉल्स हो जाएगा, तो वो नहीं है साइकिल। तो यहाँ पे अगर विजिट नहीं है किया, मतलब यहाँ पे ये नेवर चलाए जो हम लोग लूप, ठीक है, तो जो पहला वन आया, यानी ये नोड जीरो, ठीक है, नोड जीरो से चालू किए हम लोग, ट्रू किए, पाथ विजिट भी कर दिए, हाँ, ये सेम पाथ है, एक ही पाथ चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा, तो एक ही पाथ है यहाँ पे, तो हर एक सेम पाथ में जाएगा, पूरा कंपोनेंट पूरा ट्रैवर्स करेगा, और हर एक करके जो जो विजिट कर रहे हैं वो ट्रू कर रहा है, ये परमानेंट है, ये ट्रेसर है जस्ट कंपोनेंट का। उसके बाद अगर कंपोनेंट खत्म हो गया तो ये फिर से फॉल्स कर देगा। अब बाकी ये नेवर्स चेक का है कि नेवर नहीं है, तो डीएफएस मार्क कर दो, ठीक है, सिंपल डीएफएस भेज दो। तो हम चाहते तो यहाँ पे इसको हम लोग ट्रू की जगह, इसको यहाँ पे ट्रू भी, यहाँ पे इफ भी छोड़ दो, यहाँ पे बस डीएफएस कर दो और नेवर्स भेज दो, और फिर से ये पाथ यहाँ यहीं पे विजिट कराओ, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं ये चीज़, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे हैं, तो एक बार रन करके देखते हैं कि कुछ इश्यू तो नहीं है हमारा। तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि डिसीजन मेरा नहीं बन रहा है ना। तो कुछ इशू है, पक्का इशू है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हम लोग डिसीजन बनाने के लिए इसको बोले, डिसीजन नहीं मतलब कि रिजल्ट भेजने के लिए, ये जो डीएफएस से मेरे को आएगा, इससे इसको हम लोग अगर ट्रू कर दे कि यहाँ पे ट्रू है, तो ये साइकिल है ना। तो इसको बस बोल रहा हूँ कि तुम मेरे को रिजल्ट दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे को रिजल्ट दिया, डिसीजन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना, कि नेबर्स ऑलरेडी है, आ गया मेरा पाथ में, अगर ऑलरेडी है नेबर वो पाथ विजिटेड में देखोगे तो सेम पाथ चल रहा है, एक ही कंपोनेंट का, 10 कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एक ही कंपोनेंट है। अगर हम लोग और भी कंपोनेंट इसमें बनाना चाहें, कि मान लो अलग कंपोनेंट ना, तो अलग कंपोनेंट के लिए मैं यहाँ पे नोड कर देता हूँ फोर, ठीक है, ये नोड फोर है, ओके, और ये नोड फाइव है, ठीक है। तो फोर को किससे हम लोग लिंक कर दें, इसको लिंक कर देते हैं हम लोग किसी से, या बिना लिंक किए हुए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जस्ट फोर को फाइव से लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। और इसको यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ओके। तो थ्री किसी को नहीं कर रहा है, ये कंपोनेंट एक खत्म हो गया, तो दूसरा कंपोनेंट नोड फोर और फाइव है, तो यहाँ पे हम लोग मान लो फाइव और यहाँ पे फोर कर देते हैं, तो एक दूसरे पे ही जा रहा है ये, है ना। यूनिडायरेक्शनल काइंड ऑफ थिंग बन रहा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ कंपोनेंट जैसा ये कुछ है एज, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि साइकिल है कि नहीं, तो इसमें कुछ आ रहा है, ओके, यहाँ पे हम लोग हमारा ये स्टॉप हो है ना, तो इसे भी हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे ये ट्रैवर्स कर रहा है, पता चल रहा है, ठीक हो, साइकिल आ गया, है ना। अब साइकिल नहीं है तो इसको हटा दो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, देखो, है ना। तो ऐसे करके ये चीज़ है, होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो कि क्या एक्चुअली कर रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर मैं आपको विजुअलाइज करके बताऊं ये चीज़, तो मैं विजुअलाइज भी करके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, और डरो नहीं बस। अगर आप नए हो, अगर आपको लग रहा है कि टफ है थोड़ा सा, तो आप प्लीज़ ट्री से स्टार्ट करो, ट्री में मैंने बहुत बेसिक से बता के रखा हुआ है, एंड वहाँ से अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो फिर ग्राफ समझना बहुत ईजी है, और ज़्यादा
ट्री भी कुछ हार्ड नहीं है, बस मैंने ऐसा इंट्यूशन करके बनाया हुआ है कि ताकि आपको स्टेप वाइज समझ में आए और हर कुछ समझ में आ जाए, और ताकि आप लीड कोड भी आराम से अप्लाई कर सकोगे। तो मैं बस बकवास कर रहा था, मतलब बकवास क्या, मैं बस बता रहा हूँ वो चीज़। और ये चीज़ बस मैं वेट कर रहा हूँ कि ये लोड हो जाए ताकि मैं कुछ आपको प्रोडक्टिव भी बता सकूँ इस टाइम में। ओके। तो थोड़ा टाइम लग रहा है ये। अब ये ठीक है। ओके। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। अम, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है। तो इसको मैं अपना जो स्ट्रक्चर है, चलो कोई नहीं, स्ट्रक्चर हमारा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको इसमें डाल देते हैं। ओके। चलो ठीक है। अब ये ठीक है। तो कैसे स्टार्ट हो रहा है मेरा? जीरो से, है ना। जीरो जा रहा है कि हाँ, वन को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। और मेरा वन जो है, नॉट वन, वो टू को पॉइंट कर रहा है। और टू जो है मेरा किसको पॉइंट कर रहा है? थ्री को पॉइंट कर रहा है। और थ्री जो है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पे फोर है, फोर जो है फाइव को पॉइंट कर रहा है, और फाइव किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है ना। सिंपल। तो शुरू में हम लोग सब विजिटेड वगैरह सब कुछ फॉल्स कर लिए, है ना। एडजेसेंट लिस्ट पूरा ये फॉल्स कर लिए, पाथ विजिटेड पूरा फॉल्स कर लिए, और ये टेम्पररी है, याद रखना, है ना। और एक और चीज मैं ये चीज बोलता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ना आपका, ये स्ट्रक्चर आपको लगेगा कि ये स्ट्रक्चर पूरा अनडायरेक्टेड से ही है ना, पूरा सेम रहेगा स्ट्रक्चर। बट जो ट्रैवर्सिंग का तरीका है ना, मेन जो ट्रैवर्सिंग का तरीका, तो उस पर डिपेंड करता है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है या डायरेक्टेड ग्राफ है। तो ये स्ट्रक्चर से आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा कि हाँ ये अनडायरेक्टेड से आपको सॉल्व करना है, ये डायरेक्टेड से सॉल्व होगा। तो उसमें एक्चुअली लगेगा क्या क्या हमें चाहिए, क्या वो चीज़ है, ठीक है। तो बाकी स्ट्रक्चर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको देख के लगेगा नहीं नहीं ये अनडायरेक्टेड है, डायरेक्टेड है, बट ऐसा नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे भी अगर मैं थ्री दे दूँ तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस डायरेक्शन का खेल है, बस ट्रैवर्सिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको ये भी लग रहा है कि हम लोग क्यों ना ये पाथ विजिटेड से ही सॉल्व कर दें, क्यों हम पेरेंट लॉजिक लगा रहे हैं, और यहाँ पे तो हम लोग का इजी हो गया अभी ये समझने के बाद, है ना, कि पाथ विजिटेड तो है ही। तो ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो कर रहा है, ये एक पाथ ये बना रहा है ना। अब पेरेंट में क्या हम लोग का कर रहा था, पेरेंट में अगर हम लोग देखें जो अनडायरेक्टेड में था, ये एक कर रहा है ना, फिर नेबर्स चेक कर रहा है, ये यहाँ पे करंट है, फिर नेबर्स चेक कर रहा है, नेबर्स फिर डीएफएस में डाला, है ना। उसके बाद फिर वो उसी में, वहीं पे हम लोग मान लो कि कोई एक पॉइंट ऐसे कर दे रहा है, तो वहीं पे मेरे को साइकिल दे दो, है ना। क्योंकि बाय डायरेक्शनल है ये, एक दूसरे को म्यूचुअल होता है, ये चीज़ ऐसे होता है। ओके। तो वहाँ पे फेल हो जाएगा हम लोग का वहाँ पे, क्योंकि हर एक नया पाथ बनाता है हम लोग का, हर एक बार में एक नया पाथ बनाता है, और यहाँ पे हम लोग एक कंटिन्यूअस पाथ बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये दो चीज़ है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। पहला तो स्ट्रक्चर, और दूसरा तो जो तरीका हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं वो ट्रैवर्सल तरीका ही अलग है, तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे बता रहा था, शुरू में हम लोगों ने विजिटेड और पाथ विजिटेड दोनों फॉल्स कर दिया, सारे कंपोनेंट का सारे कुछ ये पूरा फॉल्स कर दिया, है ना, सारे नोड। तो एक्चुअली इंडेक्स जो है मेरा नोड ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एन इंटू एन कर दिए, तो जो भी मेरा है ये चीज़ आ जाएगा, जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं, है ना, और जितने भी नोड्स हैं। तो शुरू में सब फॉल्स, फिर लूप लगाएं एन में, तो एक एक करके पहला ये नोड जीरो, नोड जीरो जाएगा, डीएफएस करो, पाथ विजिटेड भेजो, है ना, पाथ विजिट अभी सब फॉल्स है। और एडजेसेंट ये स्ट्रक्चर है मेरा, ये विजिटेड है, विजिटेड के लिए। और आई मेरा जो है ऑब्वियसली ये करंट वाला, करंट नोड, नोड जीरो, तो नोड जीरो मेरा, तो नोड जीरो आया, ठीक है। नोड जीरो, इसको विजिटेड ट्रू किए, है ना, इसको विजिटेड ट्रू किए, और यहाँ पे पी लिख देता हूँ, तो पाथ भी ट्रू कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल, जीरो के लिए, ये जीरो के लिए। ओके। ये जीरो के लिए था मेरा। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेबर्स देखो, क्या नेबर्स है? हाँ नेबर्स है, एक है नेबर्स, है ना, एक है। तो नॉट विजिटेड, है ना, नेबर का जो नेबर है वन, क्या नॉट विजिटेड है? हाँ नॉट विजिटेड है। तो इफ डीएफएस, तो डीएफएस लगाओ फिर से, तो फिर से डीएफएस लगाओ, तो विजिटेड ट्रू इसको मार्क कर दो, और ये पाथ में ट्रू कर दो, है ना, पाथ विजिटेड ऑफ नोड। तो अभी दो चीज आ गया मेरा, है ना। अभी एक नहीं, दोनों दोनों ट्रू ट्रू दे रहा है मेरा। ये अभी एक बात है, अभी पहले ही बात में हम लोग। तो उसके बाद अब हम लोग क्या वन पे आए हैं, है ना। तो ये इफ अभी खत्म नहीं हुआ है मेरा। ओके। ये इफ मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी फिर से यहाँ पे एक वन डाल देता हूँ ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। तो फिर से जाएगा नेबर, ठीक है। तो ये नेबर फिर से जाएगा, फिर से चेक करेगा क्या नेबर है। तो वन का मेरा नेबर टू है, तो फिर से ये विजिट ट्रू करेगा, पाथ ट्रू करेगा। और फिर से टू का मेरा थ्री है, तो विजिट ट्रू करेगा, पाथ ट्रू करेगा, है ना। और फिर थ्री के बाद क्या है? थ्री का कोई नेबर है? थ्री का नेबर ऑब्वियसली है, तो वन है ना।
अब देखो फिर से, अब ये पाथ कंटिन्यूअस में है अभी। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अभी तक ये चीज़ कर दिया था मेरा सब कुछ, है ना। तो जब ये 1 पे आएगा नेवर, है ना, ये नेवर पे आ गया मेरा। इफ नॉट विजिटेड मतलब विजिटेड है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं मेरा, है ना। तो ये ट्रू अभी नहीं देगा मेरा, कुछ भी नहीं दे रहा। तो ये अब एल्स इफ चलेगा, ठीक है। तो पाथ विजिटेड नेवर है, नेवर कौन है, 1 है मेरा। तो ये 1 तो मेरा ऑलरेडी है और ट्रू है ना। तो इसको ट्रू वापस भेज दो, रिटर्न कर दो यहीं पे। तो ये यहाँ पे फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चल गया, अगर ये चल गया तो यानी ट्रू है। जब ट्रू है तो यहाँ पे मेरा डीएफएस ये ट्रू रिटर्न किया, है ना। तो प्रिंट साइकिल कर दिए, सिंपल प्रिंट साइकिल कर दी। तो ये कभी विजिट ही नहीं होता, मान लो यहाँ 1 होता ही नहीं, है ना, यहाँ 1 होता ही नहीं। तो ये ट्रू दे देता, ठीक है, ये ट्रू दे देता। तो ट्रू देने से क्या होगा कि ये जस्ट ट्रू दे रहा है कि हाँ विजिट हो गया, ठीक है, जस्ट ये ट्रू दे रहा है कि ये विजिट हो गया, बस, ठीक है। ये नहीं बता रहा है कि ये साइकिल है, ये कुछ है, साइकिल मेरा डिटेक्ट ये कर रहा है, ओके। बस ये पेरेंट को पास कर रहा है मेरा। तो उसके बाद ये यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो अभी अभी ये कुछ नहीं दे रहा है ना, अभी ये कुछ नहीं दे रहा है, ओके। तो बस अभी ऐसा ही है ये, और फॉल्स कर देगा फिर उसके बाद सब कुछ जो है, पाथ नॉट विजिटेड, ये पूरा खत्म हो गया मेरा, ठीक है, ये खत्म हो गया, लूप खत्म हो गया, यहाँ से जस्ट ट्रू निकला मेरा, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या किया, पाथ विजिटेड नोड फॉल्स कर दिया और रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक। तो फॉल्स रिटर्न कर दिया, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ओके। तो कैसे, मतलब कि ये नेबर्स खत्म हो गया ना मेरा, ये नेबर्स खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर ये फॉर लूप खत्म आ गया, ओके। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है, ईजी है, आप खुद से बनाना तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो चलो देखते हैं बीएफएस का, कि बीएफएस कैसे करते हैं, बीएफएस में कांसेल को कैसे हम लोग कर सकते हैं, इन डिग्री वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेनली अगर हम लोग, मैं बताऊं, तो वही चीज़ मैं स्ट्रक्चर ले लेता हूँ फिर से, 0 1 2 3, ठीक है। तो जस्ट एरो देखना है हम लोग को पहले, है ना। तो इन डिग्री, सबसे पहले तो इन डिग्री है पहला, कि इन डिग्री, बहुत खराब राइटिंग, सॉरी, इन डिग्री, ओके। इन डिग्री पहला स्टेप तो हमारा ये है कि इन डिग्री चाहिए कांस फॉलो करने के लिए, कि कितने एरोज है हर एक नोड के, ठीक है, इनकमिंग एरो, ओके। तो 0 का देखें तो कितना है, 0 का कोई भी एरो है इस पे, नहीं है, ये 0 है, ठीक है। 1 कितना है, 1 का 1 है ना, 0 है उसका। 2 का भी 1 है, और 3 का भी 1 है, ठीक है। सबका इन डिग्री आ गया मेरे पास। तो अब उसके बाद सेकंड स्टेप ये रहेगा कि इन डिग्री जिसका भी 0 है ना, उसको क्यू में डालो, क्यू में पुश करो, ठीक है। क्यू में पुश करो, उसके बाद नेबर्स में जाओ, पुश करो, नेबर्स में जाओ, ठीक है, सिंपल। पुश करो जिसका डिग्री 0 है, क्यू में पुश करो, नेबर्स चेक करो, ठीक है। और नेबर्स जो भी है, मतलब नेबर है, मतलब सपोज 0 का 1, 1 है नेबर, तो 1 का ऑब्वियसली एक तो ये हो गया, है ना, मतलब इसका एक इन डिग्री कैलकुलेशन ऑब्वियसली दे रहा है मेरा ये, है ना। इसके वजह से, इसके वजह से ये डिपेंडेंट है, इसका नेक्स्ट वाला नेबर इस पे डिपेंडेंट है। तो नेबर का एक माइनस कर दो, है ना, इन डिग्री काउंट माइनस कर दो, -1, है ना। तो इसके बाद जब 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो और क्यू में कौन सा डलेगा, जिसका इन डिग्री 0 है, तो फिर 1 डलेगा, है ना, फिर 1 डलेगा, और फिर से वैसे ही प्रोसेस होगा, फिर इसका चेक करेगा, फिर ये 0 हो जाएगा, और फिर ये 3 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो 3 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब 3 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने लिया था क्या, नहीं लिया था, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। तो मतलब सारा प्रोसेस हो गया, साइकिल आया ही नहीं, नो साइकिल आया, है ना। तो इन डिग्री किसी ना किसी में लास्ट में बच जाएगा मेरा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, है ना, ग्रेटर देन 1, या कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन डिग्री मतलब ऑब्वियसली कि इन डिग्री जो है मेरा रिजल्ट के बाद वो इक्वल नहीं रहेगा, है ना, जो प्रोसेस हुआ और जो इन डिग्री जो टोटल कैलकुलेट किए थे वो इक्वल नहीं रहेगा मेरा, बस वही चीज़ है। तो मान लो यहाँ पे 3 1 किए, ठीक है, 3 और 1, तो यानी ऑब्वियसली एक साइकिल डिटेक्शन है यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 3 का हम लोग, अब 3 का क्या एरो है, यानी 1 का एरो है ना यहाँ पे, इनकमिंग एरो, इनकमिंग एरो 1 पे, 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1 है, ये 1 हो गया, 2 0 3 1, 3 का 1, ठीक है। तो 3 जब प्रोसेस होगा तो 3 0 हो जाएगा, और 1 अभी भी 1 है, तो इस केस में अभी पुश नहीं होगा। तो 1 को क्या करेगा,
1 को 0 करेगा, है ना? 1 को 0 करेगा, बट सीन जो है मेरा एक, लेकिन ये ऑलरेडी पहले भी तो था मेरा, है ना? तो ये 2 है इसका काउंट 2 है कि नहीं? काउंट 2 है, और ये लेवल वाइज़ ऑर्डरिंग का है ना? लेवल वाइज़ का है, तो ऑलरेडी वो डिटेक्ट कर लेगा कि मेरा ये तो हो चुका है ना? ये तो मेरा हो चुका था, कम कम करने के बाद भी। तो यहाँ पे साइकिल मिल जाएगा, मेरा ये 1 रह जाएगा, है ना? 1 रह जाएगा कि नहीं? क्या लगता है आपको? चलो देखते हैं करके, है ना? ओके, आओ देखते हैं कैसे करना है। तो दोस्तों, हम लोग ख़त्म करते हैं आज यहीं पे, और बीएफएस का लॉजिक हम लोग कल करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो गया हमारा आज का थ्रेशोल्ड पार। क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाऊंगा तो वो कॉग्निटिव लोड आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड इंटरेस्ट भी हट जाएगा, क्योंकि अगेन लॉन्ग लेंथ रखूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस से रखा हुआ है, तो उससे आते नहीं कनेक्शंस की, थोड़ा फील नहीं आता है ज़्यादा टाइम देने पे। तो देखते हैं कल, ओके? तब तक इसे रिवाइज कर लो डीएफएस पे में ही, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर आप नए हो तो, ओके? थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.